हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडू हार्ट। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने हिंदी की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं उसको हम डेली डेली 10-10 क्वेश्चन करके डिस्कस कर रहे हैं। 10-10 क्वेश्चन करके हम इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि देखिए, हिंदी में कोई टॉपिक होता नहीं है, ठीक है। अगर हिंदी में आपके शब्द तैयार होंगे, ठीक है, हजारों 10,000 लाखों शब्द तैयार करिए, ठीक है। तो क्या होगा, धीरे धीरे हिंदी में जब शब्दों पे पकड़ आ जाएगी आपकी, तो आपके लिए ये विलोम, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, ये सब कोई टॉपिक नहीं रहेगा। ये सब बेसिकली हिंदी के शब्द है। शब्दों में पकड़, यानी कि आपने सारे टॉपिक पे पकड़ पकड़ बना ली है, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, 10-10 टॉपिक डेली बता रहे हैं। तो 10-10 टॉपिक से आपका 10 टॉपिक तैयार नहीं हो रहा है, 10 टॉपिक से 20-25 टॉपिक तैयार हो रहा है, क्योंकि हम उसमें ऑप्शन के बारे में भी बता रहे हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से क्या करिए, डेली डेली डेली, ज्यादा हिंदी में आपको समय नहीं देना है, ठीक है। समय नहीं देना है, मात्र 10 से 15 मिनट देना है, ठीक है। इसको करिए, ठीक है। 10 क्वेश्चन को करिए, अपने कमेंट सेक्शन में बताइए 10 में से कितने क्वेश्चन आपने आंसर दिए हैं, ठीक है। उसके आंसर आ जाए, फिर आप उस पर देखिए क्या क्या गलती मैंने की है, ठीक है। उसको अपने से खोजिए, ठीक है। हम तो यहाँ बता देंगे, लेकिन जब तक आप उसमें अपने से कुछ एनालाइज नहीं करेंगे, किताब नहीं उठाएंगे, तो क्या होगा कि वो आप भूल जाएंगे, ठीक है। तो जितना जितना यहाँ पे बताना जरूरी है, उतना आपके द्वारा घर पे जो किताब है उससे पढ़ना भी जरूरी है, ठीक है। तो इसके लिए आप क्या करिए कि आप हमारी हमारी तो जो 10 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सीरीज तो देखिए ही देखिए। घर पे भी अगर उसमें से जो गलत होते हैं क्वेश्चन, उसको आप क्या करिए, एक बार उसको बुक से रेफर करिए, ठीक है। वेरियस बुक है, पृथ्वीनाथ पांडे है, ठीक है। तो और बहुत सी अच्छी अच्छी बुकें हैं, आप यूज करते हैं। घटना चक्र होता है, उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 10 टॉपिक तत्सम और तद्भव के। तो पहला क्या टॉपिक है, पहला क्या प्रश्न है, बच्चा शब्द का तत्सम रूप क्या होता है। तो देखिए, तत्सम और तद्भव में क्या अंतर होता है। जनरली आप देखिए, जनरली एक डिफिनीशन हम बता रहे हैं कि तत्सम जैसे मूल संस्कृत वर्ड से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। जहां भी आप देखिए, संस्कृत का एक एक आपके दिमाग में आइडिया हो, संस्कृत वर्ड का आइडिया हो, आप पहचान लेंगे, ठीक है। तो वहां तत्सम होता है, ठीक है। उसकी उत्पत्ति क्या होती है, संस्कृत वर्ड से होती है। तो और संस्कृत वर्ड में क्या क्या हुआ कि मतलब कि समय के साथ साथ कुछ वर्ड्स में चेंजेस भी आए, ठीक है, उसमें परिवर्तन आए। तो आम बोलचाल भाषा में जो हम शब्द करते हैं वो तद्भव होता है, ठीक है। तो जनरली अब देखिए, तत्सम संस्कृत से जुड़ा होगा और तद्भव क्या होगा, आम बोलचाल की भाषा से जुड़ा होता है। तो और देशज भी नहीं होता है, देशज और विदेशी शब्द दूसरे होते हैं, ठीक है। वो आपको क्वेश्चन करने के बाद पता चलेगा। जैसे अगर देखिए, बच्चा शब्द का तत्सम रूप होता है, ठीक है, बच्च, बालक, वत्स, बाल, ठीक है। अब क्या करिए, अपने वीडियो को पॉज करिए, आप इसका आंसर बताइए। तो देखिए, इसमें जो होगा, बच्चा तो तद्भव शब्द है, तो इसका सही आंसर होगा वत्स। वत्स, संस्कृत में आप वर्ड सुने होंगे या सीरियल्स वगैरह कहीं भी सुने होंगे, वत्स का नाम जरूर सुने होंगे, ठीक है। वत्स क्या है, एक संस्कृत वर्ड है। बाकी तो बच्च तो कोई वर्ड ही नहीं होता है। बालक, बालक भी ये तत्सम रूप नहीं है, बाल भी क्या है, तत्सम नहीं है। तो इसका बच्चा का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तत्सम होगा, वत्स होगा, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, कौन से तद्भव शब्द है, अग्नि, पुष्प, सलाका, 14, ठीक है। तो अब यहां पे देखेंगे ऑप्शंस को, तद्भव शब्द पूछा है, यानी कि आम बोलचाल की भाषा, ठीक है। तो अब ध्यान से देखिए, 14 तो हम आम बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, तो ये तत्सम हो नहीं सकता। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 14 ही इसका आंसर होगा, ये तद्भव होगा। और इसका तत्सम क्या होगा, चतुर्दश, चतुर्दश, ठीक है। जो इसका एक संस्कृत की मूल भाषा है, चतुर्दश, ठीक है, तद्भव। बाकी ये पुष्प, पुष्प क्या है, तत्सम है, जिसका तद्भव क्या है, फूल होता है। अग्नि, अग्नि क्या है, आग है, ठीक है। सलाका भी एक क्या है, सलाका भी एक क्या है आपका, वो क्या कहते हैं, तत्सम रूप है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, 14 होगा, ठीक है। ये कब पूछा गया था, यूपी पीसीएस प्री 2018 में। और ये वाला भी क्वेश्चन क्या, यूपी पीसीएस प्री 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से शुद्ध कौन है, ठीक है।
यूपी आरओ प्री 2017 तत्सम की दृष्टि से, ठीक है। तो हमें यहां देखना है तत्सम है, तो हमको देखना है कि संस्कृत का वर्ड खोजना है, ठीक है। तो देखिए साटिका, रस्सी, रैन, सरसों, ठीक है। तो इसका इसका तत्सम क्या होगा, साटिका होगा, ठीक है। साटिका मतलब क्या, साटिका ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होगा, साड़ी है, ठीक है। इसका जो तद्भव क्या होगा, साड़ी होगा। रस्सी का क्या होता है, रस्सी का होता है जो तत्सम होता है वो होता है रज्जू होता है, ठीक है। इसका क्या होता है, रज्जू होता है, ठीक है। रैन का क्या होता है, रैन का होता है रजनी, ठीक है, तत्सम। और सरसों का क्या होता है, सरसप, सरसप, इसका क्या होता है, सरसप होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, साटिका, ठीक है। साटिका तत्सम है। चौथा क्या है, बारात का तत्सम रूप है, ठीक है। वरात, बारात, बरात, वर यात्रा, ठीक है। ये भी यूपीपीसीएस आरओ एआरओ प्री 2017 में पूछा गया था, ठीक है। तो इसका क्या आंसर होगा, वर यात्रा, ठीक है। इसका क्या आंसर हुआ। तो चलिए आइए पांचवें क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मोती का तत्सम रूप क्या है, ठीक है। मोती, मौक्तिक, मुक्तक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो फिर देखिए यहां पे क्या पूछा है, तत्सम, तत्सम रूप, यानी कि मोती क्या है, एक तद्भव है, और तद्भव यानी कि इसका तत्सम, यानी कि देखिए ट्रिक है, मतलब कि संस्कृत वर्ड कौन, तत्सम मतलब कि उसका संस्कृत वर्ड क्या हो सकता है, ठीक है। इसको ऐसे देखिए, तो मोती क्या है, मोती तो हम आम बोलचाल में बोलचाल की भाषा में यूज करते हैं, ठीक है। तो तत्सम क्या है, मोती, मौक्तिक, मुक्तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मौक्तिक, ठीक है। इसका ऑप्शन क्या है, बी है। बाकी जो ऑप्शन है वो क्या है, असंगत है, कूट क्या है, असंगत है, ठीक है। अच्छा, छठवां क्वेश्चन देखते हैं। मिट्टी का तत्सम शब्द क्या है, ठीक है। मिट्टी क्या है, मतलब कि एक क्या है, नॉर्मली हम बोलते हैं मिट्टी यानी कि तद्भव, ठीक है। तत्सम यानी कि संस्कृत जैसा वर्ड। तो क्या मृत्तिका, मट्टिका, मृत्तिका, मृत्ति, ठीक है। तो इसका ऑप्शन होगा, आंसर होगा मृत्तिका, ठीक है। त लगा हुआ है, ट नहीं, ठीक है। तो मृत्तिका जो है इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बाकी के जो कूट है क्या है, वो असंगत है, ठीक। अच्छा, सातवें क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव, अब देखिए यहां से तद्भव पूछा गया है, यानी कि आम चाल की, देशज नहीं, आम चाल, मतलब कि संस्कृत से वो वर्ड क्या हुए हैं, बने हुए हैं, ठीक है। अच्छा, उलूक, उलूक तो क्या है, उलूक तो एक तत्सम, एक संस्कृत का वर्ड टाइप का लग रहा है, ठीक है। तो इसका 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 जो ये क्या है, एक तत्सम वर्ड है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसका तद्भव क्या होगा, उल्लू होगा, उलूक का उल्लू। कूप भी क्या है, तत्सम शब्द है, इसका क्या होगा, कुआं, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। अब ओझा देखिए, पुस्तक देखिए, पुस्तक भी एक तत्सम है, ठीक है, जिसका तद्भव होता है पोथी, ठीक है। इसका क्या होता है, तद्भव पोथी। और देखिए ओझा, ओझा क्या है, ये तद्भव वर्ड है, जो इसका तत्सम क्या होता है, उपाध्याय होता है, उपाध्याय, ठीक है। इसका तत्सम वर्ड, तो इसका ऑप्शन, राइट ऑप्शन क्या होगा, सही कूट क्या होगा, ओझा होगा, ठीक है। आठवें क्वेश्चन की तरफ से देखते हैं। निम्नलिखित में से एक शब्द तत्सम है, फिर तत्सम यानी कि संस्कृत के वर्ड दिमाग में लाइए, ठीक है। कौन हो सकते हैं, सपूत, तो ये तो क्या है, सपूत जो है वो तद्भव वर्ड है, ठीक है, जिसका तत्सम क्या होता है, सुपुत्र होता है, ठीक है। अब देखिए सांकल, सांकल क्या है, ये भी तद्भव है, जिसका जिसका तत्सम क्या होगा, श्रृंखला, ठीक है। साझ, साझ भी तद्भव है, ठीक है, जिसका तत्सम क्या होता है, सायं का सायं होता है। बाकी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी होगा, सरीसृप। सांप को, सांप जो होता है तद्भव होता है, लेकिन ये सरीसृप क्या है, तत्सम शब्द है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक। नौवें क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं। नौवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, ठीक है। तो आप चारों ऑप्शन में देख के बताइए इसमें तद्भव शब्द कौन है। तद्भव हमने बता दिया, ठीक है, कि क्या शब्द होते हैं। तो यहां जाहिर से लग रहा है कि ये ज्योत्सना, सृष्टि और परीक्षा, ठीक है, ये तो क्या है, तत्सम, तत्सम शब्द है।
लेकिन घर जो है, घर क्या है, ये तद्भव है, ठीक है। लग रहा है घर यूज करते हैं, ठीक है, हम चाल बोलचाल की भाषा में, ठीक है, घर, ठीक है, तो तद्भव है, ठीक है। ठीक है, तत्सम क्या है, जब संस्कृत की फीलिंग आए तो समझिए कि तत्सम वर्ड हो जाएगा, ठीक है। और तद्भव क्या है, जैसे कि घर, ये सब चीजें क्या यूज करते हैं हम बोलचाल की भाषा में, ठीक है, तो एक घर हो जाएगा, ठीक है। 10वां प्रश्न क्या है, अखरोट का तत्सम रूप क्या है, ठीक है। तो अखरोट का तत्सम रूप होगा, तत्सम होगा अछोट होगा, ठीक है। अछोट गलत है, अच्छावट गलत है, अच्छावट गलत है, ठीक है। तो ये रहा आज का 10 प्रश्न, ठीक है, तत्सम और तद्भव से, ठीक है। ऐसे डेली डेली क्वेश्चन हम करते रहेंगे, धीरे धीरे कब आपका तैयार हो जाएगा आपको खुद नहीं पता चलेगा, और हिंदी में आपकी पकड़ क्या हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी। कोई भी एग्जाम रहेगा उसमें पूरे के पूरे नंबर लाने हैं। आर ओ जो यूपी आर ओ होता है उसमें 60 में 60, ठीक है, विधानसभा में 50 में 50, ठीक है। कोई भी 25 क्वेश्चन में, कोई हिंदी के है तो 25 में 25 क्वेश्चन मारना है, ठीक है। धीरे धीरे पढ़ते रहिए, ठीक है, एकदम हैप्पीजार्ड वे में मत पढ़िए, ठीक है। हैप्पीजार्ड वे में पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे तुरंत भूल जाएंगे, ठीक है। तो आराम आराम से पढ़ेंगे, ठीक है। तो और एक रिक्वेस्ट आपसे और है, अगर आप ये सीरीज कंटिन्यूस अपने अपने स्क्रीन में पाना चाहते हैं, ठीक है, वीडियो पाना चाहते हैं, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और क्या करिए, वो जो अ, उसमें आता है, क्या कहते हैं, बेल आइकन आता है, तो उसको क्या कर दीजिए, ऑन कर दीजिए, जिससे जितनी भी वीडियोस आएंगी वो आपको आपके पास तुरंत पहुंच जाएंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।